उत्तर प्रदेश के गलियारे में फिर एक बार हलचल सी मच गई है, वो भी खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। उपचुनाव होने जा रहा है, जिस उपचुनाव में 10 विधानसभा सीट है। उस 10 विधानसभा सीट में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को चौंका दिया। एक तरफ अखिलेश यादव ने 2022 की चुनाव में जिस तरह से हुआ चुनाव, ठीक उसके प्रकार फिर वही चाहत रख रहे हैं। लेकिन अजय राय ने जैसे ही बातचीत की मीडिया से, उन्होंने अपनी सारी बातें ही रख दी। उसके बाद क्या, समाजवादी पार्टी में एक तरफ से कहूँ तो सन्न हो गए लोग, लेकिन दूसरी तरफ से अपने पार्टी को अखिलेश यादव ने तैयार होने के लिए कह दिया। ये सारी बातें बताऊंगा, इससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद है। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम एकाएक भूचाल आ गया, खास करके उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो बयान दिया, उस बयान को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने लोगों को तैयार करने के लिए कह दिया। जब अजय राय से बातें हुई तो अजय राय ने साफ साफ कहा कि जहां जहां पर बीजेपी से कड़ी मुकाबला थी और मतलब जीती हुई थी एकदम मुश्किल से, ना मात्रा से, वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, यानी 5 सीट से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अजय राय के हिसाब से बातें निकलकर सामने आ रही है कि अजय राय 10 में से 5 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में 403 विधानसभा सीट में से 111 सीट जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिली, लेकिन जिस तरफ से उस गठबंधन की बातें हुई थी 2022 में, उस गठबंधन में कांग्रेस को मतलब सही रूप से उन्हें सीटें नहीं जीत कर दे सके अखिलेश यादव को, जिसके चलते सत्ता आते आते ही उनके हाथ से निकल गया। लेकिन इस बार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बयान दिया है, उस बयान से काफ़ी नाराज दिख रहे हैं अखिलेश यादव जी। उनका कहना यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें से 80 में से 67 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, बाकी 17 सीट पर कांग्रेस। फिर उसके बाद जब हिसाब किताब हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया और 67 में से 37 सीट जीत हासिल कर ली। सोचिएगा जरा। उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा आप समाजवादी पार्टी के लोगों से कि आप लोग तैयार रहें चुनाव लड़ने के लिए, कब कैसा मौका आ जाए कोई गारंटी नहीं है। जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयान को देखते हुए उन्होंने इस बात को रख दिया। हालांकि कुछ बातों को लिया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव अकेला, वहाँ इंडिया गठबंधन से शामिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव अकेला चुनाव लड़ेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन की जो बातें होती थी वह बरकरार रहेगा 2027 तक? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस भी अपनी कई रवैया को अपनाने में
कोई कसर नहीं छोड़ रही है और वो अपनी कड़ी रवैया को रोकने में माफ़ नहीं कर रही है। वो बिल्कुल उन्हें चाहिए 10 में से 5 सीट अजय राय के हिसाब से। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है समाजवादी पार्टी, तो क्या उपचुनाव में 10 में से 5 दे देगी? बात यहाँ यह निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के तरफ से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2 से 3 सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा और समाजवादी पार्टी 7 से 8 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब इसी तानातानी को देखते हुए जो विशेषज्ञ हैं वो जता रहे हैं कि हो सकता है कि जो उपचुनाव है इसमें समाजवादी पार्टी चुनाव अकेला लड़ सकती है। अगर अकेला चुनाव नहीं लड़ती है तो एक बात तो तय है कि कांग्रेस की भी मनमानी चलने वाली नहीं है और कहीं ना कहीं गठबंधन टूट भी सकता है। ये बात देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग अखिलेश यादव के इस बयान से और कांग्रेस के जो गलत विरोधी जो नीति है, जो 10 में से 5 चुनाव लड़ने के लिए बात कर रहे हैं अजय राय, उनकी बात से कितना आप लोग सहमत हैं? कमेंट कर जरूर बताइए।